उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की गलियां दिन में जितनी जीवंत रहती थी, रात होते ही इतनी ही शांत और रहस्यमयी हो जाती थी। गंगा किनारे बसे इस प्राचीन शहर में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। घटना की शुरुआत होती है लंका इलाके के एक पुराने मकान से, जहां 45 साल के रमेश तिवारी अपने परिवार के साथ रहते थे। रमेश एक छोटे व्यापारी थे और इलाके में उनकी अच्छी पहचान थी। उनकी पत्नी सुनीता और एक 18 साल की बेटी पूजा थी। देखने में यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। उस रात करीब 11 बजे पड़ोसियों ने अचानक रमेश के घर से जोर जोर की आवाजें सुनी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें चीखों में बदल गई तो लोगों को शक हुआ। कुछ ही देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुबह जब रमेश के घर का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सब सन रह गए। रमेश तिवारी जमीन पर पड़े थे। उनकी मौत हो चुकी थी। घर का सामान बिखरा हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण चोरी या डकैती का मामला नहीं लग रहा था। उनकी पत्नी और बेटी घर में मौजूद थी, लेकिन दोनों बेहद डरी हुई और चुप थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पहला शक परिवार पर ही गया। जब पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात को कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आए थे और उन्होंने रमेश पर हमला कर दिया। लेकिन कहानी में कुछ गड़बड़ थी। अगर यह लूटपाट थी तो घर से कीमती सामान क्यों नहीं गायब हुआ? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि रमेश का कुछ लोगों से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही उनके मोबाइल की कॉल डिटेल ने एक नया मोड़ ला दिया। रमेश की बेटी पूजा का लगातार एक लड़का अमित से संपर्क था। अमित उसी इलाके का रहने वाला था और पिछले कुछ महीनों से पूजा के साथ उसका रिश्ता था। लेकिन रमेश इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने कई बार पूजा को अमित से दूर रहने के लिए कहा था। पुलिस ने जब अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वह टूट गया। अमित ने कबूल किया कि उसने ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रमेश की हत्या की योजना बनाई थी। कारण था पूजा अमित का रिश्ता। अमित चाहता था कि पूजा उसके साथ भाग जाए, लेकिन रमेश इसके एक सख्त खिलाफ थे। कई बार झगड़ा भी हो चुका था। हत्या की रात अमित अपने 2 साथियों के साथ घर में घुसा। पूजा पहले से इस बात की जानकारी में थी। दरवाजा अंदर से खुला रखा गया था। जब रमेश ने विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई हुई। गुस्से में आकर अमित और उसके साथियों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। सुनीता ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी धमका दिया गया। कुछ ही देर में रमेश की मौत हो गई। इसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग गए और पूजा और उसकी मां ने मिलकर कहानी गढ़ दी कि कुछ अज्ञात लोग घर में घुस आए थे, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस ने पूजा को भी हिरासत में लिया। पहले तो वो चुप रही, लेकिन आखिरकार
उसने भी सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो अमित से प्यार करती थी और अपने पिता के डर से उसने ये सब होने दिया। इस एक फैसले ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूजा को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में जेल भेज दिया गया। बनारस की वो शांत गलियां जो हमेशा भक्ति और आस्था के लिए जानी जाती थी, इस घटना के बाद कई दिनों तक डर और चर्चा से भरी रही। लोगों के बीच बस एक ही सवाल था, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही परिवार के खिलाफ हो जाए। इस कहानी का अंत सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि एक सीख भी है दोस्तों। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।